खंडित हो गया, बच गया। ये बोलते वो भाई, वो बोलते वो भाई, नहीं, सनातनी सब हम एक है। चाहे हमारे में कोई गुर्जर हो, जाट हो, मराठा हो, कोई वाल्मीकि हो, चाहे कोई वनवासी हो, हमारे सारे बंधु, सभी की जातियां अलग हो सकती है, मगर हम सब हिंदू हैं। क्या है? गर्व से कहो मैं, जोर से दोनों हाथ उठाकर गर्व से कहो मैं हिंदू हूँ। पर नहीं तो सरी से धर्म नहीं, सनातन धर्म की परिभाषा है। पर नहीं तो सरी से धर्म नहीं, सबके भले के समान धर्म नहीं। पर पढ़ने सब नहीं अधर्म, दूसरों को कष्ट देना अधर्म है। अगर कोई जबरदस्ती हमें कष्ट दे रहा हो, उसे सहो भी। कोई भी धर्मी हमारी बच्चियों को लालच दे करके, बरगलाव करके झूठे सच्चे नाम रख लेते हैं और उनको लव जिहाद में, प्रेम के जाल में फंसा लेते हैं, उनका धर्म भ्रष्ट करते हैं। ये होना चाहिए क्या? जोर से बोलो, ऐसा होना चाहिए क्या? ऐसे लोगों को एक संदेश और एक जवाब कि तुम अगर हमारी एक बहन को बरगलाओगे, हम उसे तो वापस लाएंगे, साथ में 4 और लेके आएंगे। कब तक सहेंगे हम? कब तक सहेंगे? जो यहाँ खाकर इसी धरती माँ को लात दे, उसकी लात उखाड़ने का समय है, न कि उसकी लात सहलाने का समय है। बहुत झेल लिया। जब जब धर्मों पर हाथ आई, हमारे महापुरुषों ने, संतों ने अलग जगाई, सर्व हिंदुओं को एकजुट करके धर्म ध्वजा फहराई है। इतिहास उठा के देख लो। शिवाजी महाराज को जगाने वाले समर्थ स्वामी रामदास, सुभाष चंद्र बोस को जगाने वाले स्वामी विवेकानंद। जब जब धर्म पर आ जाए, सबको जागृत किया। तुम जाट होंगे, मराठा होंगे, तुम गुर्जर होंगे, तुम दलित होंगे अपने घर में, मगर जब बाहर निकलो हम सब हिंदू हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। ये भावना। एक बात मुझे बताओ, जब भारत से कोई बच्चा पढ़ लिख करके अमेरिका जाता है, लंदन जाता है, उसे कोई पूछता है कमिंग फ्रॉम, कहां से आए? वो क्या बोलता है? वो ये बोलता है कि बनारस से आया? नहीं, क्या बोलता है? भारत से आया। क्या बोलता है? भारत से आया। तुम्हें कोई पूछेगी तू कौन है, तेरी जात? बोले मैं हिंदू हूँ। कौन हूँ मैं? हिंदू हूँ। हमारी जातियां इसलिए कि हम अमुक अमुक ऋषियों की संतानें हैं। हमारे गोत्र के आधार पर जातियां बन गई। वास्तव में हमारे गोत्र थे कि उस ऋषि संतान, उस ऋषि की परंपरा का बच्चा है, उस ऋषि की परंपरा से आया है। मगर हम सब एक है, हम सब सनातनी हैं, हम सब हिंदू हैं। इस भावना को अपने जीवन में अंगीकार करना पड़ेगा। अभी चर्चा हो रही थी थोड़े समय पहले कि जितनी भी विश्व में दिव्यता है वो सब भारत की है। कहाँ की दिव्यता है? भारत की है। ये विश्व में जितने भी आविष्कार हो रहे हैं, ये सब भारत से प्रेरणा लेकर के आविष्कार किए गए हैं। अरे भाई, पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। ये ज्ञान 50 साल पहले अंग्रेजों को समझ में आया, और हमारी माता बहनें तो पेड़ पौधों की पूजा और परिक्रमा अनादिकाल से करके आ रही है। यह सनातन संस्कृति है। जितनी भी विश्व में दिव्यताएं हैं वो सब भारत की है। तुम्हें कोई बोले प्रेम का प्रतीक क्या है, तो तुम्हें क्या बोलना चाहिए? क्या है? ताजमहल नहीं, राम सेतु। अरे वो तो अय्याश बादशाह, और उसकी तो सैकड़ों बेगमें। प्रेम एक से होता है, अनेकों से नहीं। वो कहाँ की प्रेम की निशानी? मगर वामपंथी इतिहासकारों ने हमारे लोगों को बरगलाने के लिए गलत इतिहास पेश करने का काम किया। राम सेतु है प्रेम की निशानी। एक माता सीता के लिए भगवान श्री राम ने रावण की पूरी लंका को ध्वस्त कर दिया, और आज वो राम सेतु मौजूद है। हजारों लाखों साल बीतने के बाद भी आज हमारे कोई भी ब्रिज बनते हैं, 100 साल के बाद वे टूट जाते हैं, और राम सेतु आज भी मौजूद है। इससे बड़ा राम का प्रमाण और क्या चाहिए? मगर मूर्ख लोगों की। तो मेरे भाई बंधुओं, हम सब पहले हिंदू हैं। जैसे कि आपको पूछा जाता है आप कहाँ से? अमेरिका
अमेरिका में, तो आप बोलते मैं भारत से, फिर कोई ज्यादा खोदे और कहाँ से, बोले भारत में मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश में कहाँ से, बोले मनावर से, मनावर में कहाँ से, फला मोहल्ला या मनावर के पास में फला गाँव से। ऐसे ही सबसे पहले मैं हिंदू हूँ, फिर उसके बाद मैं अमुक अमुक ऋषि की संतान हूँ, इसलिए मेरा ये गोत्र है या ये जाति है। सबसे पहले मैं हिंदू हूँ, ये हमें जागना पड़ेगा और सबको जताना पड़ेगा। अभी मैं बोल रहा था जितनी भी दिव्यता विश्व में है वे सब भारत से ली गई है। ये जितनी भी ऑपरेशन करने की कला है, कोई शरीर में रोग हो जाता है और ऑपरेशन कर देते हैं। अभी जैसे कोरोना महामारी फैली थी, आप सबने देखा, अभी भी कुछ कुछ समय कहीं कहीं उसका प्रभाव है, पर आपको घबराना नहीं है। मैं कहता हूँ जिहादी मरे तो मरे हजार, मेरा देशभक्त मरे न चार। जिहादी मरे मरे तो हजार, देशभक्त क्यों मरे? देशभक्त को, धर्मनिष्ठ को 100 साल जीने के लिए वेद वचन है, जीवे श्रद्धा शतम, 100 साल जीने की इच्छा रखो। 100 साल जीने की इच्छा रखने के लिए हमें शरीर को सबल और स्वस्थ रखना पड़ेगा। नियमित योग प्राणायाम करना चाहिए। क्या करना चाहिए? नियमित, जोर से बोलिए, सभी बहनें मेरी बोलिए, नियमित क्या करना चाहिए जिससे शरीर भी स्वस्थ हो और माइंड भी पावरफुल हो? क्या करना चाहिए? योग और प्राणायाम और ध्यान, ये नियमित करना चाहिए। आप लोग स्कूल कॉलेज में जाकर पढ़ाई करें, विज्ञान धारण करें, मगर सनातन ज्ञान के साथ, तो कोरोना आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। अगर आप ध्यान योग प्राणायाम नहीं कर रहे हैं तो छोटी सी बीमारी और छोटा सा मच्छर भी आकर के आपको अस्वस्थ कर जाएगा। और मैं तो कहता हूँ कि कोरोना भी किसी को हो गया हो तो उससे भी घबराना ही नहीं है, डरना नहीं है, सावधानी रखना है, मगर इलाज उसका बड़ा सरल है। गर्म पानी में नींबू निचोड़ कर पी लिया जाए। गर्म पानी में नींबू दिन में 2 या 3 बार पी लिया जाए। जिसको भी सर्दी, खांसी, जुकाम या कोरोना के कोई भी सिम्टम्स है, उसी समय इस तरह की सारी बीमारियां दूर होने लग जाती है 2 से 3 दिन में। कितनी सरल चीज है। और जिसको भी ऐसा लगे, कई लोगों को अभी भी ऐसा लगता है, मुझे मिलते हैं, कई लोग बोलते हैं कि हमको गंध नहीं आती है, स्वाद नहीं आता है, तो नाक में नींबू का रस 4-4 बूंद डाल लिया जाए। किसमें डालना चाहिए? नाक में। कोरोना रिमूव, गर्म पानी के गरारे कर लिए, कोरोना खत्म। और एक बात बता दूं, कैसी भी बीमारी हो, भगवान श्री हनुमान जी महाराज जिनके नाम पर बजरंग दल बना है, देश का बल बजरंग दल, जोर से बोलो, देश का बल बजरंग दल। बजरंग बली के मंदिर में चले जाओ शनिवार को शाम को सूर्यास्त के बाद, और बजरंग बली के चरणों का सिंदूर निकालो, और जो भी घर में अस्वस्थ हो उसके माथे पर तिलक करो। सारी बीमारियां, सारी बाधाएं उसकी छूमंतर हो जाएगी। देखो हमारे हनुमान जी महाराज की बात है। राम लखन जानकी जय बोलो, जरा जोर से जय बोलो। हनुमान जी की जय बोल रहे हो और बोल ऐसे रहे हो कि जैसे मुंह में जवानी नहीं हो। भूख लगी क्या आप लोगों को? भूख लगी क्या? भूख लगी तो फिर जोर से बोलो, राम लखन जानकी जय बोलो। आज शौर्य दिवस है। आज उसी स्थान पर, जिस स्थान पर उन अत्याचारी मुगलों ने, इस्लामी दुर्दांतों ने, आक्रांताओं ने हमारे मंदिर को गिराया था 500 साल पहले, और वहां पर उन्होंने मस्जिद बना दी थी बाबरी करके, जिसका कोई अस्तित्व नहीं था भारत में। उस जगह पर आज हमारे भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। हमारे गर्व का विषय है। जय जय श्री राम। लव जिहाद की बात मैं कर रहा था। लव जिहाद मतलब क्या है? विधर्मी लोग, इस्लामी लोग हिंदू नाम रख लेते हैं, हाथ में कलेवा बांध लेते हैं, झूठा माथे पर तिलक लगा लेते हैं, और हमारे हिंदू बच्चियों को झूठे प्रेम जाल में फंसाने का काम करते हैं। आपको ऐसे कहीं भी लोग मिल जाए, कहीं भी ऐसे करते कोई मिल जाए, उसका जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से देना भूलना मत। बहुत सहेलियां
अब सहने की बारी हमारी नहीं है, बहुत सह लिया। अति नहीं सहेंगे हम, हमारी संस्कृति है अन्याय करो मत तो अन्याय सहो भी मत। जोर से बोलो अन्याय सहो भी मत। सुभाष चंद्र बोस का नारा था जब अंग्रेजों से आजादी की बात आई, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जब जब भी क्रांति आई है, जब जब भी इस मातृभूमि की रक्षा की बात आई है, तो महापुरुषों ने बलिदान दिया है। बलिदानों से धरती सुसज्जित है और वीर भोग्या वसुंधरा इस मातृभूमि पर समय समय पर वीर आत्माओं का अवतरण होता रहा है। ऐसा नहीं है कि एक शिवाजी आए थे और चले गए। ये